इसकी 4-5 प्रॉब्लम्स थी बटर ट्रेड की। नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कहने का मतलब आपको जो चाहिए वो मुझे चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। जो आपके पास चीज है वो मेरे को चाहिए, और जो मेरे पास चीज है वो आपको चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आपका वांट और मेरी वांट कोइंसाइड कर रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये था। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या था इसका? हायर सर्च कॉस्ट। मार्केट में जब आप जाओगे तो हर बंदा अपनी चीज बेच रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरी चीज कहां पर है। अगर आपकी जो आपके पास चीज बेचने को है वो अगर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है तो उसको मूव कैसे करोगे आप, है ना? जब आपके पास लेट्स से 100 केजी चावल है, अब आप घूम रहे हो कि मेरा कहां पर बिकेगा, तो उसको कहां लेके घूमोगे? तो वो भी प्रॉब्लम था। एक हायर सर्च कॉस्ट थी। उसके अलावा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप अपने हिसाब से अपनी चीज की कीमत लगा रहे हो, मैं अपने हिसाब से, वो बोल रहा है नहीं 100 केजी के बदले में तुम्हें 200 केजी कॉटन ही दूंगा, या फिर एक शीप के बदले तो मैं 50 केजी चावल ही दूंगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोई था नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम थी। लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, जो चीज फिजिकली डिवाइड नहीं किए जा सकते थे। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास माल मवेशी है, अब आप उसको आधा करके तो नहीं बेच सकते ना, वो पूरा ही जाएगा, वो भी एक प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ा मसला, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड लॉस ऑफ वैल्यू। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया मनी, जिन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। इसके 2 मेन पर्पस है मनी के। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों को एक दूसरे की चीज खरीदने का वांट होना चाहिए। नंबर 2, हाई सर्च कॉस्ट। आप मार्केट में अपनी चीज बेचने जा रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि जो मुझे चीज चाहिए वो कहां पर है। बार्टर ट्रेड में होता ना, गुड्स के बदले गुड्स, आपको चीज दोगे उसके बदले दोगे। तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो यही था, मनी से पहले। कंसेप्ट जब मनी था ही नहीं एग्जिस्ट करता, उससे पहले ऐसा ट्रेड हुआ करता था, बार्टर ट्रेड बोलते हैं इसको। तीसरी चीज प्रॉब्लम क्या? लैक ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किस तरीके से मेजर करोगे? कितने केजी चावल इज इक्वल्स टू कितने ग्राम सोना, कितने माल मवेशी इज इक्वल्स टू कितने कपड़े। आप समझ रहे हो ना, कोई अपोजिट सेंस में जो ये चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, इसका कोई मेजरमेंट करने का तरीका ही नहीं है। डिवीजन ऑफ गुड्स, अगर आपके पास जो गुड है उसकी आधी ही कीमत की चीज अगले बंदे के पास है, तो वो गुड आप काट सकते हो, बांट सकते हो कि नहीं बांट सकते हो, ये भी प्रॉब्लम थी। आपके पास एक कारपेट है, कारपेट बोल रहा है कि नहीं यार, कारपेट के बदले मुझे 200 केजी राइस चाहिए या 100 केजी गेहूं चाहिए, बंदे के पास 50 ही केजी है। अब आधा कारपेट काट के तो नहीं दे सकता उसको, ये कपड़ों को आधा काट के दे दे, ये भी प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, अगर आपका बहुत सामान ज्यादा है तो स्टोर कहां करोगे? अब 100 केजी चावल के लिए आपके जेब में 10,000 रुपए हो सकते हैं, लेकिन 100 केजी आप जेब में तो नहीं लेके घूम सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया मनी। हाई सर्च कॉस्ट, आप मार्केट में गए, आप ढूंढ रहे हो कि मैं अपने माल मवेशी के बदले ये चीज चाहता हूं, किसके पास, ठीक है ना? तो सर्च करना पड़ेगा आपको मार्केट में कौन क्या बेच रहा है। बार्टर ट्रेड में यही होता था। ट्राइब्स क्या करती थी? हर ट्राइब का एक अपना यूनिक ऑक्यूपेशन होता था। ट्राइब्स एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करती थी, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रही होती थी। लेट्स से एक ट्राइब समुद्र के या नदी के किनारे बसी हुई है, तो वो फिशिंग में एक्सपर्ट है। एक ट्राइब पहाड़ों में बसी हुई है, वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है। अब फिश के बदले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, समझ रहे हो? तो हर ट्राइब के पास अपनी है कोई चीज, तो ट्राइब ऐसे एक्सचेंज करते थे। जो उनके पास सरप्लस होता था वो उनको देते थे, जो इनके पास सरप्लस होता था वो इनको देते थे। इस तरीके से उनका काम चलता था। आज भी ऐसे ही चल रहा है नेशंस के बीच में। जिस कंट्री के पास जो सरप्लस है उनसे हम वो लेते हैं, और जो हमारे पास सरप्लस है उनको देते हैं। बट आज मनी इज इन्वॉल्व, डॉलर इज इन्वॉल्व, रुपी इज इन्वॉल्व, रियाल इज इन्वॉल्व। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया कंसेप्ट ऑफ मनी, जिसके 2 प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करता है वो अपने अंदर।